Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about contrapositive of implication, converse of implication, and inverse of implication, and some examples. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है. हमने कहा था कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास दो प्रोपोजिशंस होती हैं. वन प्रोपोजिशन इज़ कंसीडर्ड टू बी द हाइपोथेसिस और सेकंड को हम कंसीडर करते हैं कंक्लूजन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रूथ वैल्यू हम डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट की फ़ाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी. अब हम वही कंडीशनल स्टेटमेंट्स लेके कुछ डिफरेंट न्यू इम्प्लीकेशंस को क्रिएट करेंगे. लेट्स कंसीडर द फर्स्ट वन. हमारे पास कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट है. लेट्स कंसीडर हमारे पास एक प्रोपोजिशन P है जिसको हमने हाइपोथेसिस कहा है और हमारा प्रोपोजिशन Q है दैट इज़ द कंक्लूजन. जब आप इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्रिएट करोगे तो हम पहले स्टेप में दोनों प्रोपोजिशन की निगेशन करेंगे और उसके बाद हम दोनों को उनकी पोजीशन से स्वैप कर देंगे. दैट इज़ जो आपका Q कंक्लूजन था कॉन्ट्रापॉजिटिव में वो आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा और साथ हम उसकी निगेशन करेंगे. और जो प्रोपोजिशन P आपका हाइपोथेसिस था आपके कॉन्ट्रापॉजिटिव में वो आपकी कंक्लूजन हो जाएगी और साथ आप उसको निगेट कर दोगे. लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स. हमें स्टेटमेंट गिवन है इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 इज़ इक्वल्स टू 5. आवर फर्स्ट स्टेप विल बी हम अपनी प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करेंगे. हमारी फर्स्ट प्रोपोजिशन है टुडे इज़ फ्राइडे. लेट्स कंसीडर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया P के साथ. फिर हम अपनी सेकंड प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज़ 2 + 3 इक्वल्स टू 5. इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने Q के साथ. हमने अपनी प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई की, उनको वेरिएबल्स असाइन किए. अब हम उनका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्रिएट करने के लिए उनको निगेट करेंगे. निगेशन में हमारे पास निगेशन ऑफ P आ जाएगा टुडे इज़ नॉट फ्राइडे. निगेशन ऑफ Q विल बी 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5. जब आप इसको कॉन्ट्रापॉजिटिव करोगे तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा इफ़ 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 देन टुडे इज़ नॉट फ्राइडे. यहाँ हमने सिंपल आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट थी. हमने कुछ प्रोपोजिशंस की पोजीशन चेंज की और उनके साथ निगेशन का साइन लगा के उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ को चेंज करके न्यू कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रिएट कर ली. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ़ इट रेन्स द ट्रैफिक मूव्स स्लोली. प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करेंगे. इट रेन्स P से रिप्रेजेंट करेंगे हम. ट्रैफिक मूव्स स्लोली को आप Q के साथ रिप्रेजेंट करोगे. नेक्स्ट स्टेप विल बी आप अपने प्रोपोजिशंस को निगेट करोगे. निगेशन ऑफ Q द ट्रैफिक डज नॉट मूव स्लोली. निगेशन ऑफ P इट डज नॉट रेन. एज अ रिजल्ट हमारी कॉन्ट्रापॉजिटिव विल बी इफ़ द ट्रैफिक डज नॉट मूव स्लोली देन इट डज नॉट रेन. हमने सिंपल पोजीशंस चेंज की और अपनी निगेशन कर दी, अपने ओरिजिनल प्रोपोजिशंस को निगेट कर दिया. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉन्ट्रापॉजिटिव. नाउ लेट्स डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट द कॉन्ट्रापॉजिटिव. हमारी कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट टू कंडीशनल स्टेटमेंट. अब इक्विवेलेंट में जब आप बात कर रहे होते हो सिम्बॉलिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ. दैट इज़ P imply Q is equivalent to negation of Q implies negation of P. Now the thing is इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस क्या होती हैं. इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशंस होती हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा सेम आती है. आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं उससे ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा. हमने डेली लाइफ में अक्सर हम देखते हैं x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 5 है. हम कह सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू y. ये दोनों आपस में बराबर हैं. या P + Q इज़ इक्वल्स टू Q + P. हम दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं एज दे बोथ आर द सेम स्टेटमेंट्स. या अनदर एग्जाम्पल आई एम सेइंग माई नेम इज़ अफनान या आई एम अफनान. दोनों सेम बात कर रही हैं. इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं. लिखने का या बोलने का मेथड डिफरेंट है. सो दीज आर इक्विवेलेंट. सेम इज़ द केस फॉर योर कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड कंडीशनल स्टेटमेंट. दोनों आपस में इक्विवेलेंट होती हैं. Now moving on to the inverse of conditional statement. Let's consider again we have a conditional statement P imply Q. इसका inverse करने के लिए we will only negate our original proposition. जो proposition P था उसको negation of P कर देंगे और Q को negation of Q कर देंगे.
Let's take an example. Repeating the same proposition, if today is Friday, then 2 plus 3 is equals to 5. Again हम अपने propositions को identify करेंगे. Today is Friday will be represented by P, 2 plus 3 will be represented by Q. हमने proposition identify की, variable assign किए. Next step में हम उनको negate करेंगे. Negation of P, today is not Friday. Negation of Q, 2 plus 3 is not equals to 5. आप inverse जब लिखोगे that will be if today is not Friday, then 2 plus 3 is not equals to 5. Simply we have negated our original propositions. Let's take another example. If it rains, the traffic moves slowly. Identify करो propositions को. It rains, P, traffic moves slowly will be represented by Q. उनको आप negate करो. Negation of P will be it does not rain. Negation of Q, the traffic does not move slowly. Inverse will be if it does not rain, then the traffic does not move slowly. हम सेम प्रोपोजिशन इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि दोनों कॉन्ट्रा पॉजिटिव और इन्वर्स के रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस आता है. अब हम बात करते हैं इन्वर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट. ये वो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा सेम नहीं आती. देयर आर मेनी सिनेरियोज जहाँ पे हमारी ट्रूथ वैल्यू डिफर करती है, सो वी कॉल देम नॉट इक्विवेलेंट. और जब आप नॉन इक्विवेलेंस की बात करोगे वी रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल, दैट इज आप उसको कह रहे हो कि P implies Q is not equivalent to negation of P implies negation of Q. ओके जी, अब हम क्रिएट करेंगे कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट. कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट में सिंपली हम क्या करते हैं, अपनी प्रोपोजिशन की पोजीशन चेंज कर देते हैं. हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट थी P implies Q, जो हमारा कन्वर्स आएगा दैट विल बी Q implies P. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे, हमने रिप्रेजेंट किया इसको P के साथ. 2 plus 3 equals to 5 को रिप्रेजेंट किया हमने Q के साथ. और जब आप उसका कन्वर्स बनाओगे दैट विल बी इफ़ 2 plus 3 is equals to 5, then today is Friday. सिंपली हमने पोजीशंस चेंज कर दी. Another example, if it rains, the traffic moves slowly. It rains को रिप्रेजेंट किया हमने अगेन P के साथ. ट्रैफिक moves slowly को हमने किया Q के साथ. और जब कन्वर्स करोगे, if the traffic moves slowly, then it rains. Again, just changing the position of your proposition. That is the converse of your conditional statement. अब हम बात करते हैं कि क्या कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं. सो बेसिकली दे आर नॉट इक्विवेलेंट. इनकी कंपाउंड प्रोपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यू हमेशा सेम नहीं आती. वी विल रिप्रेजेंट P implies Q is not equivalent to Q implies P. टाइम फॉर सम होमवर्क. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने उसका कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स फाइंड आउट करना है. योर स्टेटमेंट्स आर if it snows tonight, then I will stay at home. If it is a sunny summer day, implies I will go to the beach. That's all for today.